इस खबर के प्रायोजक निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में एडमिशन शुरू। अच्छी तालीम के लिए अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं और उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। खबर आजमगढ़ से है, जहां विधान परिषद सदस्य एमएलसी के लिए आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू ने कलेक्ट्रेट पर नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा और नामांकन स्वागत समारोह कार्यक्रम को गोपालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद, फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व एमपी रमाकांत यादव, पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, मऊ से एमएलसी पद के प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। कि जब हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिले तो हमें ये सोच रहे थे कि हम बात कहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन जब हम उनके पास गए तो हमने ये महसूस किया कि हमारे नेता ने हम लोगों का स्वागत किया और स्वागत के साथ ही साथ वही ऊर्जा वही एनर्जी के साथ उन्होंने आगे की लड़ाई का आगाज भी कर दिया। हमारे नौजवान साथी और सभी सम्मानित नेताओं से, क्योंकि हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारे गरीब किसान नौजवानों के घरों में खुशहाली ना आ जाए। और यही उद्देश्य लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम इस कारवां को आगे लेकर चलेंगे, कहीं ना रुकेंगे ना थकेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि हम और आप मिलकर हमारे बीच में, इसी उम्मीद के साथ उन्होंने हमारे एमएलसी आदरणीय राकेश गुड्डू जी को आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा है कि हम और आप मिलकर जिस तरीके से मऊ और आजमगढ़ में इतिहास लिखने का काम किए हैं, उसी तरीके से हम फिर से 9 अप्रैल को आदरणीय गुड्डू यादव जी को फिर से एमएलसी बनाकर इतिहास रचने का काम करेंगे। क्योंकि आजमगढ़ और मऊ सरकार कोई भी रही हो, लेकिन आजमगढ़ और मऊ की जनता, यहाँ के हमारे नेता सरकार समाजवादी के साथ चलकर बनाने का काम करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि हम और आप मिलकर जो भी हमारे गिले शिकवे हों उन्हें दूर करके हमें इस सम्मान की लड़ाई को आगे लेकर चलना है और आदरणीय राकेश गुड्डू जी को दोबारा से हमें एमएलसी बनाकर समाजवादी पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करना है। फिर से एक बार सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि 9 अप्रैल को हम सब फिर से आदरणीय गुड्डू जी को एमएलसी बनाकर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। आज नामांकन समारोह में आए हुए सभी आजमगढ़ और मऊ के सम्मानित साथीगण, समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे आजमगढ़ जनपद के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हवलदार जी, मऊ के अध्यक्ष आदरणीय दूधनाथ जी, मंच पर बैठे इस चुनाव के प्रभारी हम लोगों के नेता पूर्व मंत्री आदरणीय बलराम यादव जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, हमारे छोटे भाई दीदारगंज से कमलाकांत जी, आदरणीय लालगंज से बितेश सरोज जी, हमारे साथी आदरणीय दुर्गा प्रसाद सरोज जी, पूजा सरोज जी, आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी, मेनगर से मुबारकपुर से हमारे क्रांतिकारी साथी अखिलेश यादव जी,
गोपालपुर से हमारे साथी आदरणीय नफीस साहब, अतरौलिया से आदरणीय संग्राम जी, सगड़ी से आदरणीय पटेल जी और हमारे नौजवान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव जी, चौधरी साहब, तमाम हमारे यहाँ पर सम्मानित नेतागण उपस्थित हैं। अभी हमारे साथियों ने हर बात को रखा है, मैं नहीं समझता हूँ कुछ छूटा हो। और निश्चित रूप से अगर मैं ये कह दूँ, सब लोग तो इतिहास लिखने का काम करते हैं, लेकिन आजमगढ़ के लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। तो आजमगढ़ ने पूरे देश में एक संदेश दिया, विजय यादव को जिता करके, कि आजमगढ़ जनपद में सभी लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। उसी तरीके से ठीक है, हमारी सरकार नहीं बनी किन्हीं परिस्थितियों में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आपने फिर इतिहास बनाने का काम किया। आजमगढ़ और मऊ में समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके सब विधानसभा सीट आप लोगों ने जिताने का काम किया, समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और विश्वास इसलिए है, कभी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, वो तो अकेले होता है ना। जब संगठन के लोग लगते हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग लगते हैं, सब लोग अपना चुनाव मानकर लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव जीता जाता है। जो हम सब लोग विधानसभा जीते हैं, ये हम विधायकों की जीत नहीं है, आजमगढ़ मऊ के जनता की जीत है मित्रों। ये इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं, इतना जरूर कहूँगा, 2 जनपद का चुनाव है। अकेले प्रत्याशी के बस की बात नहीं कि हर जगह पहुंच जाए। सभी लोग अपना चुनाव मानकर लड़ेंगे, अपने खुद प्रत्याशी बनकर लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि पुनः आप इतिहास को दोहराने का काम करेंगे और एक इतिहास फिर लिखने का काम, बनाने का काम करेंगे, और पूरे प्रदेश में एक संदेश भेजेंगे कि आजमगढ़ मऊ जनपद जो समाजवादी विचारधारा का जनपद है। यही मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है, इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि चुनाव बहुत आसान होगा, और आप फिर इतिहास लिखेंगे, और पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि कुछ भी कर डाले कोई, लेकिन आजमगढ़ मऊ जो है समाजवादियों का है, दूसरे किसी का नहीं है। और अभी हमारे छोटे भाई ने कहा, संग्राम जी ने, कि कोई बात होगी तो विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में तो लड़ा जाएगा। हम जानते हैं भाजपाई छोटे छोटे नेता, छोट भैया नेता हमारे लोग तंग करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है अपने सभी विधायकों से कि आप सब लोग मिल करके, जब कोई हमारा कार्यकर्ता परेशान होता है, तो चाहे आजमगढ़ की सड़कों पर लड़ना हो या मऊ की सड़कों पर लड़ना हो, हम सभी लोग 13 लोग हैं, अगर एक साथ पहुँचेंगे, MLC हो जा रहे हैं हमारे गुड्डू जी, हम लोग 14 लोग पहुँचेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी अधिकारी होगा, कितना भी विचार खराब उसका होगा, लेकिन उसको हमारी बात को मानना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है अपने विधायकों से भी, विधानसभा से लेके सड़क पर भी लड़ना होगा, और आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपना चुनाव मानकर लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से पुनः एक इतिहास लिखने का काम करेंगे, और भारी मतों से 80% वोट आप लोग लेने के लग जाएंगे, और भारी मत से जाने का काम करेंगे, तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन प्रणाम नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए जय समाजवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विधान परिषद के चुनाव के इस नामांकन में हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिनको आशीर्वाद दिया है और दोबारा आजमगढ़ मऊ से प्रत्याशी बनाया है श्री राकेश यादव गुड्डू के, ये हम लोग यहाँ पर जिताने के लिए और किस तरह से रणनीति बना करके हम उनको ज्यादा वोटों से जिता सकें, हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए। हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं आजमगढ़ के सभी संगठन के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कि विधानसभा के चुनाव में आपने आजमगढ़ और मऊ की 13 सीटों को जिता करके आपने एक इतिहास बनाने का काम किया है। और ये सही है, हमारे कोई साथी कह रहे थे कि सरकार भले ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन आजमगढ़ मऊ में तो समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी की ही सरकार चलेगी। हमारे साथी विधायक प्रखर वक्ता डॉक्टर संग्राम यादव ने विस्तार से सारी बातें कही है, अब उसको मुझको दोहराना नहीं है। हमें बस एक संकल्प लेना है कि जिस तरह से हम सभी लोगों ने आजमगढ़ की 10 सीटों को जिताया, मऊ की सीटों को जिताया, उसी तरह से एक बार फिर श्री राकेश यादव गुड्डू को विधान परिषद के चुनाव में एक एक वोट दे करके इनको भारी मतों से जिताने का काम करें और आजमगढ़ मऊ विधान परिषद क्षेत्र से श्री राकेश यादव को एमएलसी बना करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। सर, आपने कितने सेटों में नामांकन किया है? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हम आज अपने समाजवादियों संघ 2 सेट में पर्चा दाखिल किया है। पिछली बार भी आप ही का कार्यकाल रहा है, इस बार भी आपको टिकट मिला है, तो जनता के लिए आपने कैसी मतलब सुविधाओं के लिए किस तरह का कार्य किया कि फिर से आपको जनता हम लोग हमेशा जनता के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहका करके ध्यान हटाने की राजनीति करती है और झूठ बोल करके पुनः सत्ता में आ गई। अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम समाजवादी साथी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार अपनी टक्कर मानते हैं? आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि साथी हैं हमें पुनः जिताने का काम करेंगे। इस बार तो आपकी सरकार नहीं है, फिर आप चुनाव में किस प्रकार? आजमगढ़ में हमेशा समाजवादियों की सरकार रहती है।